1999 की बात है। रूस के एक डॉक्टर एरेंस्ट मूलदाशेव अपनी टीम के साथ तिब्बत की उस बर्फीली और रहस्यमय दुनिया में गए थे। उनका टारगेट क्या था? दुनिया का सबसे पेचीदा पहाड़ माउंट कैलाश। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब वो लौट कर आए। उन्होंने कुछ ऐसे दावे कर दिए ना, जिसने इंटरनेट पर जैसे आग ही लगा दी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इन्हीं वायरल दावों के अंदर गोता लगाने वाले हैं। आखिर इन कहानियों के पीछे का सच क्या है? तो इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम उन वायरल दावों की बात करेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे 4 अलग-अलग धर्म एक ही शिखर से जुड़े हैं। इसके बाद इसके जियोग्राफिकल चमत्कारों को डिकोड करेंगे, विज्ञान और छद्म विज्ञान यानी सूडो साइंस के बीच का फर्क समझेंगे और आखिर में बात करेंगे उस सवाल की कि ये पहाड़ आज तक अजेय क्यों हैं। भाग 1 वायरल दावे, टाइम मशीन और उम्र का बढ़ना। डॉक्टर मूलदाशेव ने जब वापस आकर अपने अनुभव बताए तो वो किसी हॉलीवुड की साइफाई फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे लग रहे थे। उनका सबसे बड़ा दावा कि माउंट कैलाश अंदर से पूरी तरह खोखला है, बिल्कुल एक टाइम मशीन की तरह, और इसके अंदर प्राचीन सभ्यताओं के लोग आज भी गहरी समाधि में बैठे हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इंटरनेट पर तो ये अफवाह भी हवा की तरह फैल गई कि 4 साइबेरियन पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी और वहां समय इतनी तेजी से भागा कि वो महज 1-1.5 साल के अंदर ही बूढ़े होकर मर गए। यहां तक कहा गया कि उस पहाड़ के पास जाने पर बाल और नाखून 12 घंटे में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने नॉर्मली 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। मतलब सच में। भाग 2 4 धर्म एक शिखर, धार्मिक संदर्भ। अब इंटरनेट की इन सनसनीखेज कहानियों से बाहर निकलते हैं और असल दुनिया की बात करते हैं। तिब्बत के एकदम पश्चिमी हिस्से में खड़ा है माउंट कैलाश। इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है। देखा जाए तो ये माउंट एवरेस्ट से करीब 2200 मीटर छोटा है। लेकिन इसकी असली पहचान इसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि इसके रुतबे में है। दुनिया में शायद ही कोई और जगह हो जो एक साथ 4-4 प्रमुख धर्मों के लिए इतनी पवित्र हो। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये भगवान शिव और माता पार्वती का घर है। बौद्ध धर्म के लोग इसे देवता चक्र संवर का ध्यान स्थल मानते हैं। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहते हैं, जहां पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को मोक्ष मिला था। और तिब्बत के अपने प्राचीन बोन धर्म में ये वो धुरी है जहां स्वर्ग और धरती का मिलन होता है। जरा सोचिए, हजारों सालों से लोग 52 किलोमीटर का लंबा और मुश्किल सफर तय करके इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर इसका कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ श्रीलंका का एडम्स पीक है, जिसे भी इसी तरह कई धर्मों में पूजा जाता है। भाग 3 भूवैज्ञानिक चमत्कार, 2 झीलें और पिरामिड। अब जरा इसके जियोग्राफिकल चमत्कारों पर नजर डालते हैं, जो किसी जादू से कम नहीं लगते। हिमालय पर्वत श्रृंखला जहां 5 करोड़ साल पहले बननी शुरू हुई थी, वहीं माउंट कैलाश काफी नया है। इसका निर्माण करीब 1.7 करोड़ साल पहले ही शुरू हुआ था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, इसके पास मौजूद 2 झीलें हैं। हम अगर देखें तो ये दोनों बिल्कुल अगल बगल हैं। इनके बीच बस 2 से 3 किलोमीटर का फासला है। मौसम एक, जगह एक, लेकिन दोनों का नेचर एकदम उल्टा। एक तरफ है मीठे पानी वाली मानसरोवर झील, जो जीवन से भरी है। इसमें मछलियां हैं, पौधे हैं, इसका पानी पिया जा सकता है। और ठीक उसके बगल में राक्षस ताल। इसका पानी इतना खारा और जहरीला सा है कि इसके आसपास जीवन का नामो निशान नहीं है। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? तो इसके पीछे कोई रहस्यमयी श्राप नहीं, बल्कि पक्का विज्ञान है। होता क्या है कि राक्षस ताल असल में एक एंडोरेक झील है। आसान शब्दों में कहें तो ये झील चारों तरफ से जमीन से पैक्ड है। पानी अंदर तो आ सकता है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ता है तो पानी के सारे मिनरल्स और नमक वहीं पीछे छूट जाते हैं। अब सदियों से यही हो रहा है। मानसरोवर का मीठा पानी ओवरफ्लो होकर राक्षस ताल में गिरता है, लेकिन वहां से आगे नहीं जा पाता। और इसी प्राकृतिक प्रोसेस ने समय के साथ राक्षस ताल को एक मृत और खारे पानी की झील में बदल दिया है। बिल्कुल सिंपल साइंस। और वो जो कैलाश की एकदम परफेक्ट पिरामिड जैसी शेप है ना, उसके पीछे भी एक ठोस वैज्ञानिक कहानी है। इंटरनेट के कुछ दावों के उलट इसे किसी प्राचीन सभ्यता या एलियंस ने नहीं तराशा है। दरअसल करीब 2.5 लाख साल पहले, जब क्वाटरनरी हिमयुग
या आई से चल रहा था, तब विशाल ग्लेशियरों की बर्फ ने इन घाटियों को बनाया। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराशता है, वैसे ही इन ग्लेशियरों ने लाखों सालों में पहाड़ की चट्टानों को घिस-घिस कर एकदम चिकना और तीखा बना दिया। ये 100% प्राकृतिक है। अगर आपको इसका एक और सबूत चाहिए तो यूरोप के एल्प्स में मैटरहॉर्न पर्वत को देख लीजिए। वो भी बिल्कुल ऐसे ही एक नेचुरल पिरामिड का बेहतरीन उदाहरण है। भाग 4 विज्ञान बनाम छद्म विज्ञान, मिथकों का खंडन। चलिए अब इंटरनेट वाले उन चमत्कारी दावों का सच में टेस्ट करते हैं। वो टाइम मशीन और तेजी से बुढ़ापा आने वाली बात याद है? उन सारी कहानियों के पीछे सिर्फ एक ही इंसान था, डॉक्टर एर्नस्ट मूलदाशेव। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात पता चलती है। ये डॉक्टर साहब कोई बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट या फिजिसिस्ट नहीं है। वो पेशे से एक आई सर्जन है, आंखों के डॉक्टर। और कमाल की बात तो यह है कि उनके ये दावे कभी किसी ऑथेंटिक साइंटिफिक जर्नल में छपे ही नहीं, बल्कि ये वही सज्जन हैं जो मानते थे कि दुनिया में वैम्पायर और जलपरियां सच में होते हैं। जी हाँ, वैम्पायर। उन्होंने तो रोमानिया में असली ड्रैकुला का महल ढूंढने का भी दावा कर डाला था। और रही बात उन साइबेरियन क्लाइंबर्स की जो बुढ़ापे से मर गए, रशियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने साफ कह दिया है कि ऐसा कोई अभियान कभी हुआ ही नहीं। वो पूरी की पूरी कहानी एक लोकल न्यूज़पेपर की मनगढ़ंत गप थी। एक और थ्योरी जो बहुत तेजी से वायरल होती है वो है नंबर 666 का तिलिस्म। दावा किया जाता है कि माउंट कैलाश पृथ्वी पर एकदम परफेक्ट मैथमेटिकल पोजीशन पर है। मतलब उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से इसकी दूरी एकदम सटीक 666 किलोमीटर है, और ब्रिटेन के मशहूर स्टोनहेंज से भी ये ठीक 666 किलोमीटर ही दूर है। सुनने में एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला लगता है ना? लेकिन जैसे ही हम असली डेटा चेक करते हैं, ये थ्योरी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। असल में उत्तरी ध्रुव से कैलाश की दूरी 666 किलोमीटर नहीं बल्कि करीब 650 किलोमीटर है, और स्टोनहेंज वहां से तो इसकी दूरी लगभग 6900 किलोमीटर है। मतलब कोई आसपास भी नहीं। ये साफ दिखाता है कि परफेक्ट मैथमेटिकल पोजीशन वाली बात सिर्फ और सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए फेक नंबर्स हैं। इसी तरह एक बड़ी अफवाह ये भी है कि नासा को यहाँ कोई बहुत ही अजीब और रहस्यमयी मैग्नेटिक फील्ड मिली है। सच्चाई ये है कि 20 जनवरी 2003 को नासा के एस्टर स्पेसक्राफ्ट ने माउंट कैलाश का बहुत ही बारीकी से एनालिसिस किया था, और रिजल्ट, उन्हें वहां किसी भी तरह की कोई असामान्य ऊर्जा या मैग्नेटिक एनोमली नहीं मिली। ये बिल्कुल किसी भी आम पहाड़ जैसा ही बर्ताव करता है। तो फिर एक बहुत वाजिब सवाल उठता है, जो भी लोग इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं उन्हें अचानक भयानक सिरदर्द क्यों होने लगता है? मौसम एकदम से क्यों बिगड़ जाता है? क्या वाकई कोई अदृश्य शक्ति है जो इंसानों को वहां जाने से रोक रही है? इसका जवाब है हाइपोक्सिया। जब इंसान 4000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर जाता है तो हवा में ऑक्सीजन का लेवल एकदम से गिर जाता है। इसी ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण दिमाग में सूजन आ सकती है, और जब ऐसा होता है तो भयंकर सिरदर्द होना, कंफ्यूजन होना और यहाँ तक कि मति भ्रम यानी वो चीजें दिखाई देना जो वहाँ है ही नहीं, ये सब बहुत आम है। और ऊंचे पहाड़ों पर अचानक बर्फीले तूफान आना कोई जादुई घटना नहीं है, ये बस एक्सट्रीम वेदर का एक नॉर्मल हिस्सा है। भाग 5 अजेय शिखर, आखिर कोई इस पर क्यों नहीं चढ़ता? अब हम आते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर। हमने एवरेस्ट जीत लिया जो कैलाश से 2200 मीटर ज्यादा ऊंचा है, तो फिर माउंट कैलाश आज तक अजेय क्यों है? मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी इसके टॉप तक क्यों नहीं पहुंच पाया? इसके लिए इतिहास देखना होगा। 1926 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर ह्यूज रटलेज ने कोशिश की थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। ऐसा नहीं है कि इस पर चढ़ना फिजिकली नामुमकिन है, असली वजह कुछ और ही है, और वो है इसका असीम धार्मिक महत्व। साल 2001 की बात है, एक स्पेनिश टीम को चढ़ने की परमिशन मिल गई थी, लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरी दुनिया में इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि अंत में चीन की सरकार को कैलाश पर चढ़ने पर हमेशा के लिए कानूनी बैन लगाना पड़ा। और इस बात की गहराई को शायद दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक राइनहोल्ड मेसनर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। 1985 में जब उन्हें इस पहाड़ पर चढ़ने का ऑफर मिला था तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा था, किसी को भी पत्थर बन चुके देवताओं को अपने माउंटेन बूट्स के नीचे नहीं कुचलना चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था। उन्होंने दुनिया को बताया कि सिर्फ इसलिए कि हमारे पास तकनीक है और हम कुछ कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर चीज को रौंदना ही चाहिए।
और मजेदार बात यह है कि माउंट कैलाश इस मामले में अकेला नहीं है। अगर हम डेटा देखें तो तिब्बत का खावा कारपो और भूटान का गंखर पुनरसम, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा अजेय पर्वत है, ये भी आज तक अजेय ही है। और इसके पीछे कोई श्राप या जादू नहीं है, ये महज वहां के स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था का सम्मान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1994 में भूटान ने भी अपने इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने पर पूरी तरह से सरकारी बैन लगा दिया था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार क्या है? हमने अंतरिक्ष को नाप लिया है, महासागरों की गहराई नाप ली है और एवरेस्ट से लेकर चांद तक सब कुछ फतह कर लिया है। लेकिन कैलाश के सामने आकर पूरी की पूरी मानवता ने एक साथ रुकने का फैसला किया। असली चमत्कार कोई टाइम मशीन या एलियन शक्ति नहीं है। असली चमत्कार है इंसानों का ये सामूहिक संयम, हमारा कलेक्टिव रिस्ट्रेंट। और ये एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता है, क्या हमारी पृथ्वी पर कुछ जगहें ऐसी हैं जो सिर्फ फतह करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सम्मान करने के लिए बनी हैं?